आज हम लोग फोर्थ लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे, है ना। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है आपको होमोजेनियस इक्वेशंस। लास्ट डे थोड़ा सा इस पे बात किए थे, बेसिक्स दे दी थे कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो बात को आज आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा होमोजेनियस इक्वेशन पे एक दो लाइन और बात कर लें, और उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ लें डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन। हम लोग का टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन। जबकि ऐसे होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग पहले भी देखे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। सपोज करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते थे। ठीक है, कैसे बोलते थे? बहुत सिंपल है। इसमें जितना भी टर्म्स है सारे टर्म्स का पावर सेम है। देखिए पावर टू पावर टू पावर टू। देखिए यही चीज अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो ये होमोजेनियस नहीं। अब ये होमोजेनियस क्यों नहीं? यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे पावर 3 है। ये पावर 3 दिखा रहा है 2 और 1 मिलकर, ये पावर 2 है 1 और 1 मिलकर, और ये पावर 2 है। तो किसी भी टर्म्स का पावर अगर वेरी कर गया, ठीक है, तो वो होमोजेनियस नहीं होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजेनियस इक्वेशन का जो डेफिनेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। देखिए कॉन्सेप्ट यही है वहां पर भी। यहाँ पे बोला था कि इक्वेशन विच हैज which can be expressed, लिखवा चुके हम लास्ट डे, expressed in the form of y by x terms। बेसिकली यहाँ पे एक और सीरीज है y by x, और x by y टर्म्स भी बोल सकते हैं। मतलब कि आपका जो डेरिवेटिव है उसका जो फॉर्मेट आना चाहिए फंक्शन ऑफ y by x, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जरूरत पड़ने पे dx by dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x by y। जनरली बुक्स में ये भी लिखा जाता है, बट ये भी होता है। इसमें हम लोग आगे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देखे भी थे। तो चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, अब कितना क्वेश्चन किए थे थोड़ा सा याद दिलाइएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में? एक क्वेश्चन था या दो क्वेश्चन था? एक था। चलिए ठीक, बात को बढ़ाता है। एक बच्चा दो बोलता है, एक एक बोलता है, पता नहीं क्या कहानी चलता है। ठीक है, चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन है, इसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एन इक्वेशन of the curve satisfying x dy minus y dx is equal to root under x square minus y square dx, and y0 is equal to 1, y1 is equal to 0 is। आपसे पूछा कि क्या रिजल्ट होगा इसका। देखिए सबसे पहले तो आप dy by dx के फॉर्म में लिख लीजिए, पहला काम करिए। सबसे पहला तरीका है कि dy by dx के फॉर्म में इसको लिखिए। चलिए, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, अब आप समझ रहे हैं क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं है इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्यूशंस पे हम लोग आते हैं। तो हमारे पास है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या करिएगा आप? इसको उठा के इस तरफ ले आइए। तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। नाउ व्हाट? इस dx को आप कॉमन खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज x dy। देन तो आप इसको बोल सकते हैं क्या? y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई एक्स। कुछ नहीं कि इस x को उठा के ले आए और इसको उठा के ले रहे हैं dy बाई dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर बाई एक्स।
देखिए होमोजीनियस तो है, साफ साफ दिख रहा है। जनरली आपको बोलता है कि प्रूफ करो कि होमोजीनियस। कई क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा, खासकर स्कूल से अगर क्वेश्चन में, तो इसको y बाई एक्स लिख सकते हैं आप। और अगर इसको आप अंदर लेके जाइएगा तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो ये बाई एक्स था, इसको अंदर लेके जाइए तो बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास डी वाई बाई एक्स। एंड दिस इज अ एफ वाई बाई एक्स का फॉर्म, तो इट्स अ होमोजीनियस, इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन। कई बार आपको प्रूफ करना पड़ता है, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, इस फॉर्म में लाके बस ऐसे लिख देना और बोल देना होमोजीनियस। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इतना, 1 मार्क्स सिर्फ इतना ही मिल जाता है। बस फॉर्म में जैसे आप क्रिएट करते हैं ना, यहां तक 1 मार्क्स। बात को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करेगा, y बाई एक्स को v मान लीजिए, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू vx। ठीक है, y बाई एक्स को हम लोग क्या मान लिए, v, तो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ये थोड़ा लेंदी होता है ये टॉपिक। v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स के बदले में आप v रख लो प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर। v से v आपका गया, देन व्हाट, x dv बाई dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देन dv बाई 1 माइनस वी स्क्वायर रूट अंडर एंड dx बाई x। इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स v और ये हो जाएगा log x प्लस c दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको log c भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों दिया, नहीं देने का माने मत दो, c दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को थोड़ा सा होप दिख रहा है यहाँ पे, कैसे हम दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया log, इसको xc बोल सकते थे, और ये हो गया साइन इनवर्स v। देखो ना, अब यहाँ पे साइन v को आप लिख सकते हो, v इज इक्वल टू साइन log xc। व्हाट इज v, v इज अ y by x, y by x इज इक्वल टू साइन log x। अच्छा, ये इतना लंबा जाएगा भी नहीं, क्यों नहीं जाएगा, रीजन है उसका, c का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, और इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसे y by x। तो c कैसे निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। देखो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, यहां से निकल जाएगा। ध्यान से देखोगे, x का वैल्यू 1 है, ओके। देखो x अगर 1 यहाँ पे पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 बाई 1 0, साइन बस 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, तो ये 0। तो log c का वैल्यू आपको कितना हो रहा है, 0, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। भाई ये भी 0, ध्यान से देखोगे, ये 0, ये भी 0, तो log c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब log c कब 0 होता है, जब c का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब कि c का वैल्यू यहां से निकलेगा 1। जब आप इसको पुट करिएगा, लिख देते हैं, पुट करिएगा तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 0 इज इक्वल log 1 एंड log c। फाइनली log c इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब है c का वैल्यू 1 हो, तो क्या बन गया, कुछ बचता नहीं इसमें। चलिए, मतलब फाइनल आंसर होगा साइन इनवर्स y बाई एक्स एंड दिस इक्वल टू log x एंड प्लस log 1। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। और थोड़ा बहुत और कुछ अगर करने लायक काम होगा तो कर लेंगे उसमें। वो डिपेंड करता है कि आंसर आपको कैसे प्रोवाइड किया है। जिस तरीके से आंसर आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स कर लेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है, फॉर्मेट एक ही तरह का है, कुछ खास चेंजेस नहीं है।
बट कई क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कराना चाहिए मुझे। चलिए ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए एक जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, शो दैट, मिटाई देता है। क्वेश्चन आपके पास है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लास्ट में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा लगे रिपीटेड है, रिपीटेड कराना पड़ रहा है। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx and this is equal to y cube minus 3x square y dy is homogeneous and solve it। ये क्वेश्चन मैक्सिमम वही से क्वेश्चन उठा रहे हैं जो ज्यादातर आपको पूछ चुका है। एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, आप लोग को बनाने इसलिए नहीं दे रहे कि थोड़ा लेंदी भी है और कुछ खास नहीं है, आराम से बन जाएगा, तो हम ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, दिक्कत करेगा, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग लेते हैं सॉल्यूशंस में आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन के बाद सब बदलेंगे क्वेश्चंस को थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ये एक तरह का चेंजेस है। एंड दिस इक्वल टू dy बाई dx। ये होमोजीनियस है, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3। लेकिन अगर आपको आंसर चाहिए तो स्कूल के हिसाब से अगर आपको काम करना है तो वो y बाई एक्स के फॉर्म में करना होगा। तो आप एक्स क्यूब को दोनों से कॉमन निकाल लो, एक्स क्यूब दोनों जगह से कॉमन निकाल लो, या एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखोगे एक्स क्यूब को अगर वो तो ये हो जाएगा 1, ओके। यहाँ पे एक्स क्यूब करो तो एक एक्स कट जाएगा 3 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ करोगे तो वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3y बाई एक्स हो जाएगा। और थोड़ा सा आप नोटिस करिए कि सिचुएशन कैसा बन रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 y बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई y बाई एक्स का होल क्यूब एंड माइनस 3 y बाई एक्स। अब देखिए ये साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। तो पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, y इज इक्वल टू vx, ओके। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, vx। डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखिएगा, v प्लस x dv बाई dx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 वाई बाई एक्स मतलब v, ओके, v स्क्वायर बाई v क्यूब माइनस 3v। चेंज तो हो गया, लेकिन अभी सेपरेट करना होगा। ये पुट करने के बाद होता क्या है, सेपरेबल मेथड में चल जाता है, तो थोड़ा सा मेहनत उसमें भी है। 1 माइनस 3v स्क्वायर एंड v क्यूब माइनस 3v माइनस v, 1 माइनस 3v स्क्वायर। अगर आप इसको, चलो एलसीएम ले लेते हैं, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, b टू द पावर 4, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर पाई, ठीक है, यहां तक v क्यूब माइनस 3v, ये और ये कैंसिल हो गया,
x dv by dx is equal to 1 minus v to the power 4 and v cube minus 3v आ गया। अब इसको आप उस तरफ लेके जाइए, v cube minus 3v by 1 minus v to the power 4 dv and this is equal to dx by x। थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगता है, देखना पड़ेगा कैसा आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दें इस तरफ। देखिए कहानी कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है। v क्यूब माइनस 3v 1 माइनस v टू द पावर 4, रिपीट लाइन है, अंदर से करो dx by x। आई थिंक मुझे लगता है कहीं पे गलत नहीं हुआ होगा। ऐसे तो इसको अगर अलग कर दें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा। देखना पड़ेगा कैसे होगा। एक तो दिख रहा है कि आपको v क्यूब बाई 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv कर लो तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा आपका 3v बाई 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv, ये तो log x प्लस c हो जाएगा। इसको नीचे वाले को मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ये वाला, बाई पार्ट से क्या बोलते, पार्शियल में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, तो v स्क्वायर को अगर मानते हैं हम लोग कुछ, तो कुछ फायदा होगा क्या? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आई थिंक हमको लगता है ऐसे कर लेना चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर, मुझे लगता है t इज इक्वल टू वी स्क्वायर कर लो तो dt इज इक्वल टू 2v dv हो जाएगा, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू v dv हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इसके बदले में dt बाई 2 लग जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, कौन से फार्मूला से? dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद इंटीग्रेशन का काम है, वो कर लो। बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ है, तो अब हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले काम को भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हो जाएगा वो वाला पार्ट, और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन इसमें दिख सकता है वो सब भी दिखाते जाते हैं। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। देखिए मुझे लगा हो सकता है कि कहीं गलती अगर हुआ तो ठीक है, वो देख लेना आप लोग। और रहा बात इस क्वेश्चन का, अगर मान लो यही सॉल्यूशन सही आ रहा है तो मतलब आपको कुछ ऐसा आ रहा है, और ये आ रहा है तो इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है तो मेरे को लगता है कि इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे एक पार्ट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बचा ये, इसको भी अगर वी स्क्वायर के फॉर्म में रखोगे तो आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ले देकर आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेंदी होगा बाबू, लेंदी होगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में जानते हैं। कभी कभी फॉर्मेट ऐसा दे देता है, जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि शो दैट, ध्यान से देखिएगा, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, show that the differential equation x dy by dx is equal to y minus x tan y by x is homogeneous and solve it ये होमोजीनियस है। इस बार पहली बार देखिए आपको जो इंट्रोड्यूस कराया गया इसमें ट्रिगो को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छा चीज आपको दिख रहा होगा, दिखाते हैं हम आपको। ट्रिगो को अगर आप इन्वॉल्व किए हैं तो, लेकिन अच्छे तरीके से किए हैं। अच्छे तरीके से का मतलब है कि आपका जो ट्रिगो है वो बिल्कुल y बाई एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे फॉर्म में दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को अलग करते हैं, x को यहाँ पे ले आते हैं तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये tan y बाई एक्स हो जाएगा। ये देखकर आपको नहीं लग रहा कि ये जो है आपको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिख रहा है? तो शो करने बोला है, शो
दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो जैसे ये फॉर्म हो गया लिखेंगे इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन। एक नंबर आपका हो गया, मिल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता क्या करना है, पुट y by x is equal to v, तो y is equal to vx, dy by dx is equal to, देखिए कभी कभी इंटीग्रेशन बहुत आसान मिलेगा और कभी कभी थोड़ा लेंदी मिलेगा, टफ नहीं मिलता है, लेंदी मिलता है। तो अब क्या करिएगा, इसके जगह पर आप लिख लीजिए, यहां पे कर लेते हैं v प्लस एक्स dv by dx, और y by x की जगह पे v, आई हो गया tan v, v से v कैंसिल, जनरली जानते कुछ ना कुछ कटता ही है, माइनस tan v, इसको आप नीचे ले आओ dv tan v, और ये देखिए इस बार का इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी है, इसको लिख लो आप cot v dv, ये हो जाएगा माइनस log x, इसको log c कर लो, cot v का हो जाएगा log sin v, और एक काम करते हैं इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो log x इज इक्वल टू log c हो जाएगा, log sin v इंटू x इज इक्वल टू log c, तो आ जाएगा sin vx, देखिए बन गया आसानी से, इज इक्वल टू c, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं, v का वैल्यू डाल देंगे बस, sin y इज इक्वल टू, देख ली कहीं कुछ गलती तो नहीं, कुछ तो गलती, हाँ कुछ चीज इतना आसानी से हो जाता है ना, वो थोड़ा सा लगने लगता है, यहाँ पर हो जाएगा x sin v, मतलब कुछ चीज इतना आसानी से हो जाता है, अभी ठीक है, तो x sin v इज इक्वल टू c, x sin y by x इक्वल टू, दिस इज आंसर, मुझे लग रहा था। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा, मतलब ट्रिगो को देखकर घबराना नहीं है, ट्रिगो का फॉर्म देख लेना कैसा है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक आध जो दो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा तंग भी करता है इसमें, जैसे एक क्वेश्चन आप देखो, ये तो खैर आसान है, फिर भी क्वेश्चन आपके पास है कि इफ x dy by dx is equal to y log y minus log x plus 1, बताना है कि देन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशन होगा। Then solution of the equation is, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन आते हैं इस क्वेश्चन में, x dy by dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन रिपीट है, लिख रहे हैं log y minus log x and plus 1, x dy by dx y log y by x and plus 1, देखिए log, इसमें फॉर्मूला लगा दिए, जानते हैं एक चीज और जान लीजिए, लॉग के साथ ये बहुत डेंजर होता है, अगर ये साइन के साथ हो ना तो मतलब कि एकदम ठीक है, कॉस के साथ, किसी ट्रिगो के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉग के साथ प्रॉब्लम है, पूछेगा क्या प्रॉब्लम, हम दिखाते हैं, जरूरत पड़ने पे लोग इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको इस स्टेप के बाद ये स्टेप, अब फिर माइनस इधर आ जाएगा, ये देखिए ये 3 स्टेप देखिए, तो लॉग के साथ ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है, तो जरूरत के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन ज्यादातर लॉग पे रखा जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएं कि जब लॉग के अंदर ये रहता है ना तो थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये dy by dx को आप ऐसे छोड़ दीजिए और इसको उठा के आप इधर ले आइए, ये log y by x plus 1 हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, पुट
y by x is equal to v, तो y is equal to vx, तो dy by dx is equal to v plus x dv by dx। चलिए, यहां तक बात बना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो कहानी बनेगा, डी और डी जगह पे ये वाला आपका आ रहा है, यहां रखिए v प्लस x dv by dx, y by x आपका हो जाएगा v, तो हो जाएगा log v n प्लस 1। अच्छा एक चीज और दिख रहा है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो थोड़ा फायदा दिख रहा है। क्या फायदा दिख रहा है? एक v कट जाएगा, ये ओपन का बेनिफिट था। तो x dv by dx is equal to v log v, तो व्हाट, ठीक है यहां तक। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए dv के नीचे आप इसको ले आइए ना, dv v log v एंड dx by x, अब बन जाएगा। आप log v को मान लीजिए कुछ, तो डेरिवेटिव मिलेगा, मान लीजिए u इज इक्वल टू log v, तो du इज इक्वल टू 1 by v dv, तो ये हो जाएगा du, ये हो जाएगा u एंड ये हो जाएगा log x प्लस c, बाकी हो जाएगा, इसके आगे आप प्रोसीड कर लेगा। हो सकता है इसको log c लिखने से ज्यादा फायदा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो log u मिल जा रहा है हम लोगों को, एंड log यहाँ पे x और c हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू एक्स सी हो जा रहा है। व्हाट इज a u? u इज इक्वल टू log v, फिर आगे वैसे ही करते जाओ, लोग कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u यहाँ है log v, log v इज इक्वल टू एक्स सी, यहाँ पे e रहता है, तो v इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स सी। व्हाट इज a v? v इज a y by x and this is equal to e x c, तो y is equal to x, डिपेंड करता है आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, याद रख, अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा? बीच बीच में हाँ ना बोलते रहा करिए, एकदम आप लोग एकदम शांत टाइप से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आसान है ये तो, आप तो समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग और करते हैं सॉल्व। देखिए थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, वो आपको चेंज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन चेंजेस हम कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। यहां पे एक चीज नोटिस करिए आप कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर x बाई वाई, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, निकल नहीं पाएगा ये थोड़ा सा दिख रहा है। एक काम करते हैं, अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ते हैं, पहले dy बाई dx पता करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए y इंटू e टू द पावर x बाई वाई बाई x e टू द पावर x बाई वाई प्लस y एंड दिस इक्वल टू dy बाई dx। एक चीज आप नोटिस करिएगा, जब x बाई वाई मिलता है ना, तो कोशिश करिए कि हम dx बाई dy रखें, ये चीज। तो देखिए यहाँ पे x बाई वाई मिल रहा है, ना कि y बाई x मिल रहा है, तो इस बार थोड़ा सा इसको पलट देते हैं, तो dx बाई dy, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू x, ये एक बार पूछ चुके, शायद तो बहुत पुराना, 2013 में ये पूछा गया इस क्वेश्चन को एक बार, तो क्वेश्चन ठीक है, बच्चे को अगर आइडिया नहीं रहा तो वो गड़बड़ कर देगा। ध्यान दीजिए dx बाई dy हो गया, इस y को अलग अलग कर लो, तो x बाई y, ध्यान दीजिएगा हम इसको इसके साथ जा रहे हैं, तो ये और ये कट जाएगा, x बाई y बचेगा, यहां से y y कट जाएगा, 1 बाई e टू द पावर x बाई y बचेगा।
अलग करने पे ऐसा हुआ। तो ये सीधा सीधा आपका इक्वेशन है एफ एक्स बाई वाई का, चाहे वो y बाई एक्स आए चाहे x बाई वाई आए, होमोजीनियस होता है। तो लिखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये आपका एक नंबर का काम हो चुका है। बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट कर लीजिए, पुट x बाई वाई इज इक्वल टू v। अब तो x इज इक्वल टू क्या करेगा, v बाई, देखिए आपको dx बाई dy को रिप्लेस करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू आप y इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो dx बाई dy इज इक्वल टू y को छोड़ दो तो dv बाई dy और v। तो नाउ अब क्या होगा, अब देखिए dx बाई dy बहुत आराम से काम किया जाता है, ये गड़बड़ नहीं हो। 1 बाई e टू द पावर x बाई y, देखिए dx बाई dy के बदले में ये पुट कर लो y dv बाई dy n प्लस v, x बाई y के बदले में आप v पुट कर लो और ये e टू द पावर v हो गया। जो कट्टा काट लो, y dv बाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर, या चलिए 1 बाई e टू द पावर v। नोटिस करिए आराम से इधर आ जाएगा e टू द पावर v dv और ये इस तरफ चल जाएगा। देख रहे इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, log y प्लस c लिखते हैं। व्हाट इज अ v, v इज अ x बाई y, and this is log y plus c, this is a आंसर। तो थोड़ा सा चेंज था इस बार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे, बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए तो ट्राई करके। अभी इसमें आएगा कुछ कुछ चौंकाने वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आप चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे dy बाई डी एक्स क्वेश्चन है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर tan इनवर्स y माइनस 2 बाई x माइनस 1 बाई एक्स वाई माइनस 2x माइनस y प्लस 2 and tan inverse y minus 2 by x1। this is a question, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ठीक है, मिटा दो इसको। क्या लगता है बनेगा? देखिए ये क्वेश्चन, अब जो 3 4 5 क्वेश्चन है थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि देखने से थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपको यहां से ध्यान रखना है इससे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग रीडिफाइन करते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, tan इनवर्स y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई। अच्छा देखो, तो ये जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप
x माइनस 1 इंटू y माइनस 2। देखिए ना, एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2 आ रहा है। और इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। कोशिश करना है कि सारे सिस्टम को इस फॉर्म में रखें, इस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। होमोजीनियस है, पावर 2 है इसका पावर 2, इन दोनों का पावर मिला होगा तो 2 ही आएगा। तो होमोजीनियस पैसे भी है, और ऐसे भी अगर ये फॉर्म दिख जाता तो होमोजीनियस ही माना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेगा देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan इनवर्स y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको हम आते हैं, x माइनस 1 का होल से डिवाइड करें तो 1 खत्म हो जाएगा और 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू dy बाई dx। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ खास दिक्कत नहीं। और इसको आप बोल सकते थे दिस इक्वल टू f y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का फॉर्म। तो अगर स्कूल्स में आ गया तो लिख सकते हैं इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन। एक नंबर का काम तो हो गया। अब क्या करेगा, पुट कर लीजिए, y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो देखिए dy बाई dx क्या करेगा, dy इसको आपको हटाना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x माइनस 1 एंड dv बाई dx। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसके बदले में ये वाला आएगा, लिख लेते हैं। जगह हमको लगता है कम पड़ेगा तो देखते हैं, ट्राई करके हटा तो हटा तो फिर मिटाना पड़ेगा। इसके बदले में हम लोग को रखना पड़ेगा v प्लस एक्स माइनस 1 dv बाई dx। चलिए इसके बदले में अब यहाँ आते हैं 1 प्लस, इसको आप पढ़ सकते थे v यानी कि v स्क्वायर एंड tan इनवर्स v बाई v tan इनवर्स v। अब x माइनस 1 dv बाई dx को आप छोड़ दीजिए एंड दिस इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v tan इनवर्स v, और इसको उठा के आप इधर ले माइनस v। देन क्या करेगा, x माइनस 1 dv बाई dx इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v माइनस v स्क्वायर tan इनवर्स v बाई v tan इनवर्स v, जो कैंसिल है कैंसिल करिए। अब x माइनस 1 dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई v tan इनवर्स v। फिर v tan इनवर्स v dv इज इक्वल टू dx बाई x माइनस, देखिए इंटीग्रेशन तो हम नहीं करने जा रहे, बाई पार्ट्स, बस लेंदी हो रहा है। इसका तो आप जानते हैं log x माइनस, कुछ तो बोले ऑलरेडी ये लेंदी था थोड़ा सा, उसके बाद इंटीग्रेशन में थोड़ा लेंदी हो गया, अब हो गया तो हो गया, क्या करेंगे। ऐसे बाई पार्ट्स बहुत दिक्कत वाला नहीं है इसका, सिंपल बाई पार्ट्स। tan वाले पार्ट, tan इनवर्स वाले को u मान लीजिएगा और उसको v मान लेगा, आराम से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, खास दिक्कत नहीं आया होगा इसमें। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में है अभी 3-4 क्वेश्चन तो हैं, कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मिटा देते हैं इसको, ओके। देखिए अगला है आपके पास क्वेश्चन जो शो दैट, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या है, x cos y by x y dx plus x dy. Okay, is equal to y sin yx and x dy minus y dx is homogeneous. बोला है कि ये homogeneous है, is homogeneous and solvent and solvent. थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ये क्वेश्चन सब कराने का मकसद ये कि डर नहीं होना चाहिए एग्जाम्स वगैरह आ गया तो। काश के होमोजेनियस में बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ते इसी टाइप का छोड़ देते हैं, लेकिन वो अभी इतना टफ नहीं, 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद तो इतना टफ लगना नहीं चाहिए अभी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए किसी भी तरह से dy by dx को निकाल लो, क्योंकि आपको एक चीज तो दिख रहा होगा यहाँ पे y by x, y by x। तो चलो थोड़ा मेहनत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो इनको, ये हो जाएगा एक्स वाई cos y by x dx प्लस एक्स स्क्वायर cos y by x dy, एक्स वाई sin y by x dy, y स्क्वायर sin y by x dx। चलो dx वाले को एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा एक्स वाई cos y by x dx, y स्क्वायर sin y by x dx, एक्स वाई sin y by x dy माइनस एक्स स्क्वायर cos y by x dy। अब एक्स वाई cos y by x प्लस y स्क्वायर sin y by x dx is equal to एक्स वाई sin y by x minus x square cos y by x dy। Then what? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो dy by dx is equal to, ओके ये हो जाएगा एक्स वाई cos y by x प्लस y स्क्वायर sin y by x पाई एक्स वाई sin y by x माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन में था। सोचिए होमोजेनियस तो है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए पावर 2 है, अलजेब्रिक का पावर दिखाया था होमोजेनियस में, पावर 2 है, पावर 2 हर टर्म का पावर सेम है, होमोजेनियस तो है। और y by x के फॉर्म में अगर आपको लाना होगा तो इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। x स्क्वायर से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, x स्क्वायर से करेगा तो एक x कटेगा और ये बन जाएगा y by x और ये cos y by, यहां करेगा तो ये बन जाएगा y by x का होल स्क्वायर इंटू साइन y by x। यहां पे अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा x by y, मतलब कि y by सिर्फ y by x, x स्क्वायर से करेगा तो एक x कटेगा और ये होगा साइन y by x और ये तो खत्म हो जाएगा, तो cos y by x एंड दिस इक्वल टू dy। मुझे नहीं लगता यहां से ज्यादा प्रॉब्लम आना चाहिए, जगह भी नहीं मेरे पास अब। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, पुट y by x is equal to v, तो y is equal to vx, तो dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ओके, पुट करने का काम है। तो हम चाह रहे के ऊपर थोड़ा मिटा के दिखा दें कि इंटीग्रेशन कैसा आ रहा है, उसके बाद आप कर लीजिएगा खुद से। ऐसे तो आप कर दिए हैं इस हद तक कि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मिटाएं ऊपर, इसे तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही है। चलिए तो क्या ये लाइन भी हटाते हैं, चलिए ओके। तो देखिए अब सिचुएशन क्या बनेगा, इसके बदले में dy by dx के बदले में आपका पड़ेगा v प्लस x dv by dx, इसके बदले में
और y पे x आपके पास हो जाएगा v, ये हो जाएगा cos v, ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा sin v, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा sin v, ये हो जाएगा cos v। अब देखिए यहां पे इसका क्या करेगा, x dv by dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, v sin v माइनस cos v एंड माइनस v। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए v cos v ओके प्लस v स्क्वायर sin v, और इधर करेगा तो माइनस v स्क्वायर sin v ओके प्लस v cos v, v sin v माइनस cos v, कुछ तो कटेगा ही, और ये क्या। आगे के स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग के पास क्या आ रहा है, 2v cos v आ रहा है, 2v cos v and v sin v minus cos v and this is equal to x dv by dx। इसको उठा के इधर कर लीजिए, v sin v minus cos v by 2v cos v। ओके ये इधर गया, ये इधर गया, and this equal to dx by x। बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ करना नहीं है, dv छोड़ रहा है। अब थोड़ा सा इसको अलग कर दें, v sin v 2v cos v cos v, एक काम करते 2 उठा के इधर ले आते हैं, v cos v is equal to 2 dx by x। तो इजी पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से v से v कैंसिल हो जाएगा और यहां से cos v से cos v कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, और ये तो आपके साथ मल्टीप्लाई है dv, dv तो मल्टीप्लाई है, बन गए। इंटीग्रेशन लगा लो आप, तो sin v और cos v मिलकर हो जाएगा tan v, और ये हो जाएगा 1 by v, और ये हो जाएगा dv 2 dx by x। नाउ इंटीग्रेट, अब आप यहां से इंटीग्रेट कर लेना। समझ सकते हैं कि किस हद तक लेंदी हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न भी आप सीख गए होंगे, कोई खास दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन देखा जाए, उसके पैटर्न बदलेंगे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, आप शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx plus x log y by x dy minus 2x dy is equal to 0 is homogeneous and solve it। ये क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ये इसके बाद पैटर्न बदल देंगे, होमोजेनियस का कुछ रिच कंसेप्ट दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन के बाद। चलिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो कुछ हद तक लग रहा है कि ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं कहानी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन आते हैं, y dx काम करते हैं,
इसको उठा के चले जाते हैं dy वाला को, एंड दिस इक्वल टू 2x dy माइनस x log 5x dy। तो एक काम करो, dy को यहां से आप कॉमन खींच लो, तो हो जाएगा 2x माइनस x log 5x। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लो, तो हो जाएगा ये, नहीं थोड़ा सा अटपटा आ रहा है। देखिए ध्यान क्या हो रहा है इस बार, देखिए ध्यान से नोटिस करेगा इस चीज को, कि इस बार अगर आप इसको सेट करते हैं, dy बाई dx करने का कोशिश करते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा y बाई 2x माइनस x log y बाई x इज इक्वल टू dy बाई dx। और आपको ये अंदाजा कहां से लगा, यहां से, कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ फंस गए, इस लाइन का स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है। अब क्या करें, अगर ये रिवर्स ऑर्डर में होता तो मेरा बड़ा काम हो जाता, अगर ये उल्टा होता तो मेरा काम हो जाता, ठीक है, मतलब y नीचे होता और x ऊपर होता तो कुछ काम होता। लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग इसको पलट लेते हैं, क्योंकि इससे तो कुछ होना नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसको हम पलट दिए, इससे क्या हुआ, y, इससे हुआ कि 2 हो गया, ये x बाई y हो गया, ये भी x बाई y हो गया, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, y बाई, ये सेट ही नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि लॉग के साथ ये मामला बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लॉग है, सबसे अच्छा बात है कि यहाँ लॉग है, मतलब ये एक्स बाई वाई के फॉर्म में सब बनने लगा है, सिर्फ यही नहीं बन रहा है, तो उसको बनाया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ताकि बच्चे इसके चक्कर में पड़े रहते हैं और आता नहीं है, उनको लगता है गलत है ये क्वेश्चन। 2x बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई लॉग x बाई वाई पे पावर -1, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 2। अब कुछ बचता नहीं इसके बाद, इसमें जो कंसेप्ट था हो गया, यही कंसेप्ट था, लॉग x बाई वाई। ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो इसको प्लस कर देगा। अब क्या करेगा, पुट x बाई वाई इज इक्वल टू v, x इज इक्वल टू आप ले लो v वाई, तो आपको dx बाई dy लाना, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, तो इस बार v हो जाएगा, और y को छोड़ोगे तो dv बाई dy होगा, पुट कर लो। dx बाई dy की जगह पे आपका आएगा v प्लस y एंड dv बाई dy। ये हो गया 2, ये हो गया v, ये हो गया v, ये हो गया log v। जो सॉल्व हो सकता है कर लीजिएगा, इसके आगे आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक है, कंसेप्ट हम ये समझाने की कोशिश की कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कंसेप्ट था। तो मोर एंड लेस जो आपको होमोजीनियस में सारा का सारा कंसेप्ट हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, आप कोई भी बुक्स बनाइएगा आपको आराम से बनेगा, बट इसमें अभी भी एक दो क्वेश्चंस आपको दिख सकता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। हाँ, एक क्वेश्चन आप बनाओ ना कम से कम, उसके बाद फिर हम टाइप बदलते हैं। ये आप बनाओ, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, करेंगे ही नहीं सॉल्व। एक दो बच्चा भी अगर बोल देता है कि बन गया, तो फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन है आपके पास, show that the differential equation show that the differential equation 1 plus e to the power x by y dx, okay, plus e to the power x by y 1 minus x by y dy is equal to 0 is homogeneous and solve it। इसको आप बनाओ, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप ही बनाओ। उम्मीद करते हैं होमोजेनियस आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। 2 क्लास हमको लगता है और लगेगा इसमें। एक लैंग्वेज क्वेश्चन आता है उसमें एक क्लास, और एक क्लास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब कमिंग संडे तक उम्मीद है ये टॉपिक एंड हो जाएगा। कम से कम बोर्ड्स वाले जो भी बच्चे सैटरडे वाला क्लास जरूर करिएगा। 40-45 मिनट में क्लास कर लीजिएगा तो कम से कम आपको वो कंसेप्ट पता चल जाएगा। अब चलिए हम लोग बड़े इसको बन जाएगा ये, क्या लग रहा है बना रहे हैं आप लोग? कोई हलचल नहीं दिख रहा है मुझे। बन गया, एक बच्चा तो बोला बन गया। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं बनाए हैं उनको अंदाजा लग गया होगा कि बन जाएगा, कुछ खास दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए, एक ऐसा कंसेप्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ठीक है बन गया। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं जो देखने से नहीं लगता होमोजीनियस, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ रिड्यूस करके, कुछ पुट वुट करके उसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस पे काम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा टाइप दिखा देते हैं, वो कैसा टाइप होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि टाइप है, मतलब इसमें होगा क्या कि ये होमोजीनियस ऑलरेडी होगा नहीं। ठीक है, मतलब देखने से नहीं लगेगा, लेकिन आप कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको ला सकते हैं। तो एक टाइप आता है कुछ इस तरह का कि मतलब आपके पास फॉर्मेट ऐसा होगा, dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 by a2x plus b2y plus c2z। मतलब ऊपर में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, 2 वेरिएबल्स वाला x और y, और नीचे में भी एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा 2 वेरिएबल वाला x और y। ध्यान दीजिएगा, और ये देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसी तरह का हम एक लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस 5 और x माइनस 2y प्लस 7। ये होमोजीनियस होता अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाता था, अब ये होमोजीनियस। लेकिन इस कांस्टेंट की वजह से ये होमोजीनियस नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा अगर टेक्निक लगाइएगा तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर टेक्निक लगाइएगा तो ये होमोजीनियस हो सकता है। तो टेक्निक क्या है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो ये दोनों बराबर हो, ये वाला पार्ट, यानी इनका कहने का मतलब है कि एक केस ऐसा हो सकता है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ सकता है, एक केस। तो उस केस में क्या करेगा, अगर ऐसा कोई केस दिख जाए, मतलब सीधा सीधा बात है कि ये वाला पार्ट आपको बराबर दिख जाए या कॉमन वन निकालने के बाद बराबर आ जाए दोनों, तो उस केस में बोला जाता है कि आप क्या करो, मान लो a1x प्लस b1 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद खुद ब खुद रास्ता निकलते जाएगा। उसके देखिएगा ये अपने आप ये उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप देखिए होमोजीनियस के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी भी रास्ता आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा, जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर डेरिवेटिव करेगा, और फिर देखिएगा रास्ता निकल जाएगा। एक और है इसमें, एक टाइप ऐसा होता है कि केस 2 लेते हैं। अगर मान लीजिए कि a1 by a2 अगर b1 by b2 के बराबर नहीं आया, मतलब दोनों अलग अलग आ गए, ये वाला और ये वाला अलग आ गया। एक्चुअली ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कंसेप्ट है, मतलब ये जो कंसेप्ट है वो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कंसेप्ट, मतलब ऑरिजिन का जगह को अगर हम बदल दें तो उस
बदले हुए के कारण वो होमोजीनियस हो जाता है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन चलिए अभी ज्योमेट्रिकल मतलब हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन पहले मेथड तो समझ आए कि बनाया कैसे जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ये वाला केस 2 में, तो ऐसे केस में जब हम केस 2 लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, पुट क्या करते हैं, इस x के बदले में ना हम कैपिटल X प्लस h लेते हैं, एंड y के बदले में हम y प्लस k लेते हैं, तो यहां से होमोजेनियस फॉर्म आ जाएगा। अब सवाल ये कि h और k कौन होगा, मतलब ठीक है हम पुट तो कर लेंगे, व्हाट इज h एंड k, तो h एंड k आर इंटरसेक्शन ऑफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। मतलब ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वही पॉइंट h, k है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, ओके। मतलब एक फॉर्म तो आपके पास ये इजी फॉर्म है, ठीक है, कि जैसे ही आपको ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम दिख जाए आप सब्स्टिट्यूट कर लो, रास्ता निकल जाए। और अगर सेम नहीं दिखता है तब इसमें भी सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट का तरीका ये है कि स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k लिख लेंगे। h और k कौन होगा, h और k जो है इंटरसेक्शन होगा किसका, इन दोनों का, ये जो दोनों लाइन है उसका इंटरसेक्शन होगा। तो बेहतर है हम थोड़ा बना के देखें तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा बनाते हैं क्वेश्चन, तो वहां से आपको चीज थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे काम हो रहा है। जैसे एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा, आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है सपोज कि सॉल्व x प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 पी वाई बाई एक्स, सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन को देखने से साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस तो नहीं है, ये बड़ा क्लियर है, साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि सारे का पावर अलग अलग है, यहाँ अलग पावर है, तो होमोजीनियस तो आपको नहीं दिख रहा है। अब दूसरी बात, तो क्या करें भाई, एक और चीज दिख रहा है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि a1 बाई a2, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो a1 बाई a2 और b1 b2 का रोल देखते हैं, क्या बराबर है कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट सेम है। चलिए बहुत सही, तो क्या करेगा, तो इस केस में आपका तरीका है कि पुट कर लीजिए, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। ना अब क्वेश्चन में आते हैं, dy by dx is equal to x plus y plus 1 by x plus y minus 2, ये क्वेश्चन है। तो dy by dx जगह पे लिख सकते हैं आप du by dx माइनस, और x plus y की जगह पे आप लिख लीजिए u plus 1 और ये हो जाएगा u minus 2। अब क्या कर सकते हैं, देखिए du by dx को आप लिख सकते हैं u plus 1 by u minus 2 and plus 1, ओके। तो ध्यान देते हैं हम लोग, du by dx is equal to u plus 1 plus u minus 2 and u minus 2। अब ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 2u minus 1 and u minus 2 and this is equal to du by dx। देखिए अब बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, u minus 2 को आप इधर उठा के ले, 2u minus 1 को उठा के इधर ले एंड du हो गया।
dx हो गया। ठीक है, क्या ये इंटीग्रेशन हो जाएगा? हो जाएगा, लीनियर बाय लीनियर है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। सेपरेट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और जैसे मानो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कर सकते हो आप ऐसे 1/2 and 2u minus 4 by 2u minus 1 du and this is equal to dx। ठीक है, आराम से हो गया, जैसे हम सब्स्टिट्यूट किए आराम से हमारा काम हो रहा है। ओके, अब देखिए ऊपर में क्या कर सकते हैं आप, 2u minus 1 minus 3 and 2u minus 1 du and this is equal to x plus and this is equal to half। ध्यान से देखिएगा, ये अलग करिएगा तो ये हो जाएगा du and minus 3/2। अब हम नहीं बनाने जा रहे हैं, इसके हो जाएगा, देखिए सब खुल गया। इसका इंडिकेशन u, इसका log 2u minus 1/2, बाकी हो जाएगा इसके आगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। देख लीजिए, मेथड आपको क्लियर हुआ कि जैसे ये वाला फॉर्म होता है, जो राउंड किया उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना। एक क्वेश्चन हम इस पे और देते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग करते हैं, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व dy by dx। बहुत चेंजेस इसमें नहीं दिखेगा आपको, x plus y plus 1 by x plus y minus 1। आई थिंक हो जाएगा, कुछ खास दिक्कत नहीं है। ये आप कर लोगे, घर पे कर लेना, होमवर्क कर देता है, कर लोगे इसको। क्या करोगे, इसको यू मान लेना बस। अभी तो किए हैं, बहुत हद तक काम किया हुआ है। देखो ना, इसी को तो हम लोग यू माने थे थोड़ी देर, बहुत सारा काम किया हुआ है इसमें। u इज इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई, डी ओवर एक्स इक्वल टू, ठीक है, फाइनली आप यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि u इज इक्वल टू अगर आप x प्लस वाई मानिएगा तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स के बदले में du बाई डी एक्स माइनस 1 यहाँ तक आ जाएगा। क्वेश्चन लगभग सेम है, यहाँ पे खाली -1 है, u प्लस 1 आएगा, u माइनस 1 आएगा, यहाँ पे आपका +1 ऐड होगा। ठीक है, बहुत हद तक तो समझ में आ रहा है। u प्लस 1 एंड u माइनस 1 होगा, ये थोड़ा और इजी हो जा रहा है, और नीचे में u माइनस 1 ही होगा। देखिए कितना इजी होता जा रहा है। अब इसके बाद क्या करिएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लीजिए 2u बाई u माइनस 1 हो गया, बन गया, क्वेश्चन तो बन गया ऐसे। अब u माइनस 1 बाई u एंड 2dx, इसको इधर छोड़ दिया, बन गया। क्या करेगा, u से u जाएगा, du माइनस 1 बाई u du, दिस इज इक्वल टू 2dx। ये हो गया u माइनस लॉग u 2x प्लस c, हो गया। पुट करने का काम बचा खाली। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको आराम से समझ में आया होगा, है ना? तो एक इसमें लास्ट टाइप है, थोड़ा सा उसको देख लें, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा कि dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस वाई, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। लेंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफी लेंदी, देखने से बहुत मतलब सिंपल टाइप का लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब काम थोड़ा सा है इसमें। ऑफ कोर्स यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब कि इस केस में हमको पुट करना होगा x के जगह पे x प्लस h एंड y के जगह पे y प्लस k। सवाल है कि h और k कैसे निकलेगा, तो h और k को हम निकालेंगे
x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के बीच। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू हम y कर ले, ओके, तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू y है तो यहाँ पे पुट कर लो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो y भी -1/2। यहाँ तक आ गया। रूल्स पे ध्यान दीजिए, रूल्स क्या था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो फिर आपको ऐसे करना होगा, तो नहीं है तो आपको ये पुट करना है। लेकिन एच और के लाइएगा कहाँ, एच और के इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों का आपका इंटरसेक्शन होता है एच और के, इन दोनों एच और के आपको यहीं से मिलेगा। तो हम सॉल्व किए, ये तो आराम से y हो गया, फिर सॉल्व किए तो दोनों का वैल्यू निकल। तो इसका ये मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा कैपिटल X और h माइनस हाफ है, और y की जगह पे y माइनस हाफ पुट कर। नाउ अब क्वेश्चन पाइएगा, तो dy by dx is equal to x plus y plus 1 and x minus 1। इस मेथड से रिड्यूस होकर होमोजेनियस बन जाएगा, देख लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ से dx को आप लिख सकते थे dx एंड dy को आप लिख सकते थे dy। तो इसका मतलब है कि dy by dx जो है वो dy by dx के बराबर है। एक चीज और मिला आपको, ओके, जब आप इसको चेंज करिएगा तो कैपिटल में करें तो सब चेंज होगा ना, कैपिटल में अगर इसको आप चेंज करें तो सब कुछ चेंज होगा। इसका ये मतलब हुआ कि dy by dx को आप यहाँ पे dy by dx लिख सकते हैं, और x की जगह पे आप लिख सकते हैं x माइनस हाफ, y की जगह पे लिख सकते हैं y माइनस हाफ प्लस 1, अगेन x माइनस हाफ, y की जगह पे y माइनस हाफ। नोटिस करिए dy by dx इज इक्वल टू माइनस हाफ, हाफ 1 कट गया, x प्लस y और ये x माइनस y, ठीक है, होमोजेनियस आ गया। लेकिन कैपिटल x और y के फॉर्म में आया, मतलब अभी भी इसमें जान बचा हुआ है। अभी क्या करिएगा, dy by dx को आप वैसे ही छोड़ दीजिए और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस y by x एंड 1 माइनस y by x। ये कौन सा फॉर्म है, y by x, होमोजेनियस फॉर्म है। मतलब यहां से कहानी स्टार्ट होगा, फिर से यहां से फिर से कहानी करिए। तो आप लोग खुद से यहां से थोड़ा करिए, 5 मिनट देते हैं, कंप्लीट करिए इसको।